वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। ठीक है, क्या दिया गया है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या दिया गया, देखो पहले जो है इसका कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो कुछ पैराग्राफ में। तो देखो क्या दिया है, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैज लीड टू एन इंक्रीज इन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Every organization therefore requires on such person on whom individuals or organization can entrust the person with responsibility। तो ये लाइन में क्या बोल रहा है कि आज के जमाने में अगर देखा जाए तो ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का यानी कि इंडस्ट्रीज का बहुत बढ़ चुका है, और ये बढ़ने के वजह से ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज ओपन हो गए हैं जिसको आज देखा जा रहा है, राइट ना। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज ओपन हो गए, तो इसी के वजह से जो है लोगों का अब जो है किसी बिजनेस में ट्रस्ट आया तो उस बिजनेस का ग्रोथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसी के ऊपर दिया, देखो द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेटरी हैज एक्सपांडेड एंड इट रिक्वायर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ईच सेक्रेटरी परफॉर्म द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज। तो क्या बोला गया है कि ऐसे इंडस्ट्री बढ़ने के वजह से, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस बढ़ने के वजह से ही सेक्रेटरी की मांग होने लगी, और सेक्रेटरी की मांग बढ़ते 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 आज देखा जा रहा है कि सेक्रेटरी का आज जो है आप सभी को बुक के अंदर पढ़ाया भी जाता है। और इसके रिलेटेड जो आईसीएसआई ने एक एक्ट भी बना दिया है कि इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, ये सब हुआ है एक कंपटीशन के वजह से। अब देखना टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, देखो यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। दो टाइप्स के सेक्रेटरीज हो सकते हैं, पहला जो है पर्सनल और दूसरा जो है इंस्टीट्यूशनल। तो पर्सनल का मतलब किसी इंसान के लिए अगर कोई सेक्रेटरी होता है, जैसे बिजनेसमैन हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, या कोई पॉलिटिशियंस वगैरह है, ठीक है, तो उनके लिए अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसको बोलेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। और इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी बिजनेस के लिए, किसके लिए, किसी बिजनेस के लिए अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसको हम कहेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। क्लियर। देखो अगर बिजनेस से रिलेटेड अगर देखा जाए, पर्सनल के लिए कुछ नहीं दिया है, पर्सनल मतलब किस पर्सन के लिए हो गया, बात खत्म। लेकिन बिजनेस के लिए रहेगा तो बिजनेस में देखो अलग अलग कई सारे टाइप से है ना, दिख रहा है आपको। जैसे सेक्रेटरी पर पहला दिया, सेक्रेटरी पर एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाएगा, एनजीओ, इसको शॉर्ट में हम एनजीओ, नाम सुना होगा आपने, एनजीओ भी कहते हैं। दूसरा जो है सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह है, आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में क्या होता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, राइट। तो जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होते हैं उनके रिलेटेड भी जो सेक्रेटरी आता है उसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तीसरा है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये भी आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, अगला ही चैप्टर है। और दूसरा फोर्थ जो है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर कोई सेक्रेटरी है तो उसको सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब जैसे रेल मंत्री, ये जिसको बोलते हैं रेलवे, या फिर इनकम टैक्स हो गया, तो ये सब क्या डिपार्टमेंट्स कहलाता है गवर्नमेंट का। तो इसका कोई सेक्रेटरी होगा तो उसको कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आगे जो है अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अदर बॉडी मतलब जो इन सभी में नहीं आया वो अदर में आ जाएगा। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट बिजनेस हो गए, है ना, तो इन सब के अगर सेक्रेटरी है तो ये सबको अदर कॉर्पोरेट बॉडीज बोलेंगे। देखते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है पर्सनल सेक्रेटरी में, क्या बोलता है पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर, देखो द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ओल्डेस्ट टाइप मतलब आज नहीं, बहुत पहले से ही ये रहता था सेक्रेटरी। आपने पहले वीडियो में ही पढ़ा होगा ये पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में, ये रोमन टाइम से चल रहा है, आज हमारे भारत में भी चल रहा था, बहुत एंशिएंट टाइम से ही, नया नहीं है। तो आज जो देखा जा रहा है वो क्या है, पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, a personal secretary is one who is appointed by busy individual like industrialist, businessman or professional to conduct the correspondence and the day to day routine duties। ठीक है, तो ये जनरली क्यों ओपन किया जाता है, मतलब ये ज्यादातर वो पर्सनल सेक्रेटरी होता है उनके लिए होता है जो
जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है या जो बिजी पर्सन होते हैं या जो बिजनेसमैन है ना, यहाँ पे दिया है जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो गया, बिजनेसमैन के लिए हो गया, प्रोफेशनल्स के लिए हो गया, तो इनके रिलेटेड में वो सेक्रेटरीज रहते हैं, ठीक है, जो डे टू डे रूटीन ड्यूटीज कर रहा है। दूसरा है अपॉइंटमेंट, मतलब इसी के अंदर है अपॉइंटमेंट, और दूसरा क्वालिफिकेशन, क्या बेसिस पे उसको अपॉइंट किया जाए, किस लिए अपॉइंट किया जाए, और दूसरा है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या उनके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। पहला क्या दिया है, busy individual appoints secretary to look after other work as to enable them to concentrate on their primary work। एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, एक्टर, पॉलिटिशियन, लीडर, मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो अपॉइंटमेंट किस लिए किया जाता है, जैसे पीए इसको शॉर्ट में बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है, पीए बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंस होता है। तो ये जो सेक्रेटरी है इसी को बोला जाता है पीए शॉर्ट में। तो हो सकता है डॉक्टर ने अपने लिए सेक्रेटरी को रखा हो, लॉयर ने अपने लिए रखा हो, इंजीनियर्स ने रखा हो, सीए ने रखा हो, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। एक्टर्स ने रखा है, पॉलिटिशियंस ने रखा है, लीडर्स ने रखा है, मिनिस्टर्स ने रखा है, राइट ना। तो ये सब लोग, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो पीए बनता है, ये जो पर्सन बनता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। A personal secretary as such has no specific qualification. At a graduate degree, good command over language is required. Knowledge of the computer and internet skills have now become is necessary. The qualification depend on the requirement of employers professions. तो क्या बोला गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इतना क्वालिफिकेशन नहीं बोला है कि ये पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। अगर इनको अपॉइंट करना है तो नॉर्मल जो है ग्रेजुएशन डिग्री बस हो गया, और उसकी जो लैंग्वेज होगी वो गुड कमांड की होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी बोलते, एक साफ सुथरा और बेटर लैंग्वेज को यूज करे, ठीक है। उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट की स्किल्स होनी चाहिए, आज के जमाने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब रहेगा, तो वो जो है उसका जो भी नॉलेज, स्किल्स, स्पेसिफिकेशन होगा वो किसके प्रोफेशन के हिसाब से होगा, इस एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर मतलब जो उसको रख रहा है एज अ पीए, ठीक है। जैसे डॉक्टर है तो उसको कुछ पीए को कुछ नॉलेज होना चाहिए डॉक्टरी का भी, यानी कि जैसे साइंस का पर्सन वो हो सकता है पीए। लॉयर है तो कुछ कानूनी तौर पर उसको नॉलेज होना चाहिए। इंजीनियर है तो थोड़ा उसको इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। सीए है तो अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, राइट ना। तो इस तरीके का भी देखा जाता है, तभी बेटर एक पीए निकल के आता है। आगे देखते हैं, दूसरा दिया है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इंस्टीट्यूशनल मतलब किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा। देखो अलग अलग टाइप्स के दिए हैं, टोटल 5 है, तो पांचों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन। इसके अपॉइंटमेंट, इसके क्वालिफिकेशंस, ये सब की के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो देखो क्या दिया इंस्टीट्यूशनल्स के अंदर, पहला क्या बोलता है, a secretary appoint an institutional of an organizational is called institutional secretary. Some institutional secretaries are, तो क्या बोला गया है, जो सेक्रेटरी अपॉइंट होता है इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसको कहेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, ये जो दिया है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, ये पॉइंट क्या कहता है, non-profit association means the organizations formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activity with the intentions of providing service and not to earn प्रॉफिट। तो देखो नॉर्मल पहले तो ये बताया कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होता क्या, जैसे मैंने बोला था इसको हम एनजीओ भी कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम है कि इन बिजनेस का प्रमोट करना सोशल, एजुकेशनल, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, मतलब एक तरीके का प्रमोट वगैरह करना, और इसका इंटेंशन होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि वो प्रॉफिट कमाए। पहला जो होता है सर्विस दे, बाद में वो प्रॉफिट कमाए। तो ये जो भी एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, ये सारे लोगों का यही काम होता है कि सबसे पहले सर्विस दे, देन आफ्टर हम यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो यही काम होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इनका। अगला देखते हैं क्या दिया है, अपॉइंटमेंट। इसमें जो है अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। तो अपॉइंटमेंट में देखो क्या बोलता है, a non-profit association is look after the management committee which is elected by the members. The secretary may be full time or the part time person, मतलब पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस, हार्मोनियम बेसिस। एग्जांपल दिया है,
लॉटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट क्लब, कल्चरल क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। एनपीओ के अंदर जो है यहाँ के जो सेक्रेटरीज होते हैं वो ज्यादातर इसलिए काम करते हैं कि इनका जो है या तो जो भी मेंबर्स बने हैं इस सेक्रेटरी का, मतलब इस एनपीओ का, जिसको नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कहेंगे, एनपीए, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरीज होते हो सकता है फुल टाइम कर रहा, हो सकता है पार्ट टाइम वर्किंग कर रहा, सैलरी बेसिस पे भी करेगा या तो हार्मोनियम बेसिस पे करेगा। सैलरी मतलब आप समझ गए होंगे, हार्मोनियम का मतलब ये सैलरी ना लेकर ये जो है उसके बेसिस पे कुछ और लेता हो। एग्जाम्पल दिया जैसे लॉयट्री क्लब का हो गया, लॉयंस क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब क्या है एनपीए के अंडर में आता है, ये सारी बिजनेसेस, तो इसके रिलेटेड वो काम कर रहा होगा। अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन। इसकी क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए? नॉर्मली क्या बोला है, देर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी शुड बी accurate with the object and basic functioning of the organization. Knowledge of filling computers correspondence are the basics requirement for the types of organization. मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेक्रेटरी बनना है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की उतनी जरूरत नहीं, नॉर्मल सी डिग्री होगी वो होना चाहिए। देन आफ्टर इनके जो मेन फंक्शनिंग होता है वो नॉलेज उसके पास कंपलसरी होना चाहिए फाइलिंग की, यानी कि कोई भी चीजों को फॉर्म भरना हो गया, उसमें देखना हो गया, फॉर्म से रिलेटेड जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और ये थोड़ा बहुत जानता हो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, बिजनेसेस के बारे में। तो ये इतना क्वालिफिकेशन होगा, यानी कि उसकी नैया पार हो जाएगी और सेक्रेटरी बन जाएगा। क्लियर इतना? अगला जो पॉइंट है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स ये जो आगे का पॉइंट है ये जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ये आगे की पॉइंट्स को कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।